इस ब्लॉग को शुरू करने से सबसे पहले आप लोगों को दिखा देता हूँ अपाचे RR 310। बाइक दिखाना मेरा मोटो नहीं है, मेरा बस ये दिखाना मोटो है कि जो लोग हैं, जो बाइक लवर्स हैं, वो कितने डेस्परेट होते हैं इस लेह को, इस लद्दाख को कवर करने के लिए, वो भी अपनी बाइक से। अभी सिर्फ यहाँ पे 2 बाइक खड़ी हुई हैं, एक अपाचे और एक ये बुलेट रॉयल एनफील्ड मेटेरियर। और सुबह तक यहाँ पे बहुत सारी बाइक्स थी, क्योंकि ये एज अ पार्किंग है अपने हॉस्टल की, तो यहाँ पे इतनी सारी बाइक्स खड़ी थी। अब जो है शाम हो गई है, लोग अपना निकलने लग गए हैं घूमने के लिए। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आप लोग देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप लोगों का मेरी एक और वीडियो में। लेह में मेरा दूसरा दिन, कुछ किया नहीं था, बस केवल अपने हॉस्टल में पड़े रहे थे, क्योंकि एक्लेमेटाइजेशन करना था, यहाँ के इन्वायरमेंट में ढलना था। अब सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखाऊंगा यहाँ का लोकल और जो सबसे फेमस है वो है लेह मार्केट। तो हम जो अपने हॉस्टल से निकल चुके हैं, अब हम जा रहे हैं लेह मार्केट घूमने। लेह मार्केट पूरे लद्दाख रीजन की, नॉट इन लेह, पूरे लद्दाख रीजन की सबसे फेमस मार्केट। 11,500 फीट की ऊंचाई पर है ये मार्केट, और इसमें एक फ़ेमस जो लेन है वो है मॉल रोड। आज हम उसी को घूमेंगे, जहाँ पर आप लोगों को मिलेंगे बढ़िया से बढ़िया रेस्टोरेंट, जिसमें लद्दाखी ट्रेडिशन फूड है, एक से एक बढ़िया सोवेनियर्स की शॉप, और बहुत सारे जो लद्दाखी कल्चर में बनी हुई दुकानें या फिर बिल्डिंग्स है, वो सारी चीज़ें। लेह की अगर वेदर की बात करूँ ना मैं, तो जिस दिन मैं आया था ना, उस दिन थोड़ी सी गर्मी थी। मतलब यहाँ पे धूप इतनी तेज़ होती है ना, आप 1 मिनट भी धूप में खड़े नहीं हो सकते गर्मियों में, सनबर्न हो जाएगा, बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। तो उस दिन गर्मी थी। कल थोड़ा मौसम अच्छा था, और आज थोड़े बहुत जो है आसमान में बादल दिखाई दे रहे हैं। हालांकि कल की जो प्रेडिक्शन है वो क्लाउडी वेदर की है। तो अब थोड़ा मौसम जो है ठंडा है, मतलब इतना ठंडा हो सकता है, हो गया है कि मुझे ये थोड़ी सी जैकेट हल्की वाली पहननी पड़ी है, और हवा भी काफ़ी तेज़ चल रही है। मेरा हॉस्टल पीछे है, हॉस्टल की डेडिकेटेड वीडियो डाल चुका हूँ, देख लेना, लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो रेबो हॉस्टल से लेह मार्केट सिर्फ 10 मिनट की वॉकिंग पर है। कंडक्टर साहब कहाँ जा रहे हो? टिकट काटे यार, टिकट। अच्छा, हिमाचल रोडवेज़ में हो या जम्मू कश्मीर रोडवेज़ में हो? नहीं, हिमाचल। एक चीज़ बता दोगे, अगर हिमाचल में हो तो अभी गाड़ी चल रही है शिमला वो मनाली के लिए यहाँ से? नहीं, इस साल नहीं चल रही। इस साल नहीं चल रही है? तो फिर आप किससे आए हो? हर साल। ये देखो, ऐसे गोम्पास बहुत सारे बने होंगे, इनको जो है ऐसे डायरेक्शन में घुमाना होता है। एक ये रहा, और एक पीछे है, और एक आगे है। कैसे हो भाई? बढ़िया। ये आप देख रहे हो ना, जैसे हमारे दिल्ली में होता है भाई, एक गंदे पानी का नाला नहीं है, भले ही इसमें पॉलीथीन्स वगैरह डली हुई हैं, पर इसका पानी काफ़ी ज़्यादा साफ़ है। पीछे इवन एक बोर्ड भी लगा हुआ था, जिस पे लिखा हुआ था, दिस वाटर इज ड्रिंकेबल, प्लीज़ डू नॉट वॉश योर क्लोथ्स इन दिस स्ट्रीम। फ़ाइन भी था 1000 रुपये का। पूरे ले रीजन में जितने भी होटल्स, हॉस्टल्स या और भी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, आप उनमें देख सकते हो कि जो लकड़ी का काम है, वुड कार्विंग, वो कितनी बढ़िया बना रखी है यार। पूरी सिटी में भाई ऐसी ही बिल्डिंग्स हैं, सारी ऐसी ही बिल्डिंग्स हैं। वो देखो यार, पूरा मतलब ले शहर जितनी भी बिल्डिंग्स हैं, चाहे फिर वो मॉडर्न हो चाहे वो फिर पुरानी हो, सब में जो है ऐसे ही बनाते हैं। और एक चीज़ जो है वो मेरी समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि जो ये रीजन है, लेह है, लद्दाख है, यहाँ पे जब सर्दी होती है तो इतनी बर्फ़ पड़ती है, बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ने के बाद भी ये जो अपनी ये इनकी जो छतें हैं ना, ये बिल्कुल फ्लैट बनी हुई हैं। जैसे श्रीनगर की बात करें या हिमाचल में हाई एल्टीट्यूड्स की बात करें, उत्तराखंड में करें, तो वहाँ पे जब जिस जगह पे बर्फ़ पड़ती है, वहाँ पे जो छत की ढलान है, मतलब छत है, वो ऐसी ढलान नुमा बनाई जाती है ताकि बर्फ़ सीधी नीचे गिर जाए। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। ये देखो, जितने भी आप स्ट्रक्चर्स देख रहे हो, बिल्डिंग देख रहे हो, घर देख रहे हो, होटल देख रहे हो, सारे फ्लैट छत वाले हैं। देखो सामने वो भी ऐसा ही है। एक चीज़ दिखाता हूँ, सामने पार्क है, अभी टूटा फूटा सा है, लेकिन उसमें है एक ओपन जिम। मेरी एक चीज़ समझ में नहीं आ रही है, करने वाले करते होंगे, लेकिन यहाँ पैदल चलने में सांस फूल रही है यार। तो वहाँ जिम जाके कौन ही अपनी बॉडी की एस्थेसिस करवाएगा? मेरी तो फूल रही है भाई, आपको दिख रहा होगा। हो सकता है यहाँ के लोकल्स वगैरह करते हो क्योंकि उन्हें आदत हो, पर मेरे लिए नहीं बनी है जिम बिल्कुल भी। यहाँ मैं ये समझ लो एक जिम एक्सरसाइज भी नहीं कर सकता कार्डियो वाली। तो अब हम आ गए मार्केट जाने वाले मेन रोड पे। ये रोड ऊपर जा रहा है और इस साइड नीचे लेह मार्केट है, और ये अपने हॉस्टल का रास्ता था। तो जिस तरह से हिमाचल में, उत्तराखंड में अपनी लॉर्ड ऑल्टो फेमस है, वैसे यहाँ पे भाई ओमनी चलती है। ये एक कमर्शियल गाड़ी है जिसको आप लोग बुक कर सकते हैं कहीं जाने के लिए। ऑल्टो भी है, लेकिन मुझे ये ओमनी ज़्यादा दिखी है यहाँ पर। एक ये यार, देखो ओमनी,
किडनैपिंग वाली गाड़ी है ये। आप जो भी लद्दाख आ रहा है या आ चुका है उसको पता होगा कि यहाँ लेह में और लद्दाख में घूमने के लिए जो गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट है, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, वो ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं है। बहुत कम गाड़ियाँ चलती हैं, हफ्ते में कोई तो 2 दिन सिर्फ। तो जो लोग यहाँ घूमने आते हैं वो सबसे ज़्यादा जो बजट में चीपेस्ट जो तरीका है घूमने का वो ढूंढते हैं यहाँ पे बाइक रेंट। तो हर जगह आपको जो है बाइक रेंट की दुकानें मिल जाएंगी। जैसे कि एक ये कोने पे है जिसमें आपको सबसे फेमस जो गाड़ी यहाँ चलती है वो है हिमालयन। स्कूटी भी है लेकिन स्कूटी बाइक चढ़ नहीं पाती ज़्यादा। ले सिटी घूमने के लिए स्कूटी बेस्ट है, लेकिन ऊपर जाने के लिए हिमालयन सबसे बेस्ट है। तो हर 200-300 मीटर पे एक जो है बाइक रेंट की दुकान आपको मिल जाएगी जहाँ से आप लोग बाइक रेंट कर सकते हैं। जैसे कि एक ये थी पीछे और एक ये रही iBEX 01 बाइक्स। और देखो भाई यहाँ के माउंटेन्स उत्तराखंड हिमाचल से बहुत ही अलग हैं। बहुत अलग ऐसे कैसे हैं, ये वाला तो इतना है नहीं, पर यार यहाँ के जो माउंटेन्स है ना ऐसा लगता है जैसे कि किसी ने उस पर ना पत्थरों पे जैसे वो करते हैं ना क्या बोलते हैं नक्काशी, वैसे कर रखी हो। मतलब नेचुरल लगते ही नहीं है, ऐसा लगता है किसी ने इस पर और ज़्यादा कलाकृति बना दी हो और मूर्ति वगैरह बना दी हो, ऐसा लगता है। तो बहुत डिफरेंट है वहाँ के माउंटेन्स में यहाँ के माउंटेन्स में। ड्राइव भी आप देख रहे हो, और ये भी देखो थोड़ा बहुत ऐसा लग रहा है जैसे कि किसी ने मेन मिड स्ट्रक्चर बना के खड़ा कर दिया हो यहाँ से लेके यहाँ तक। ये पूरा नेचुरल है, बस ऊपर जो पैलेस है वो मैन मेड है। एक और शॉप फॉर बाइक रेंट। सामने वाले माउंटेन्स देखो, अभी उन पर जो है बर्फ़ जमी हुई है, ये देखो। बाकी आसपास के जो थे पीछे थे जैसे कि वो अभी सारे सूखे पड़े हैं। यहाँ ले में मार्केट के आसपास बेकरीज बहुत है भाई। जैसे एक ये रही बेकरीज, एक पीछे थी वहाँ पे। तो ब्रेड का भी काफ़ी बोलबाला है यहाँ पे, लोग बहुत चाव से खाते हैं। एक ये रही, ये कौन सी ब्रेड है भाई जी? ये कुलचा है, लाइक ए बिस्किट। लाइक ए बिस्किट, ये ब्रेड नहीं है? नहीं, ये ब्रेड नहीं। ओके। तो बेकरी भी काफ़ी फेमस है भाई यहाँ पे, और जिस पे आप ब्रेड ले सकते हैं। और ये बिस्किट है, लेकिन ये बिस्किट है, और बिस्किट भी देखो कितनी अलग सी है, तिल वगैरह सब लगे हुए हैं इस पर। और रास्ते में मिला भाई हमको एक गुरुद्वारा जिसका नाम है गुरुद्वारा दातुन साहिब। और इसी के साथ भाई हम लोगों ने एंट्री ले ली है यहाँ की फेमस मार्केट लेह का मेन बाज़ार। वाह क्या बात है यार। ये देखो ये पूरी लेन है, बहुत सारी रील्स में देखी होगी, बहुत सारी वीडियोस में देखा होगा। ये पूरी जो लेन है वो बहुत फेमस है। और इस मार्केट के एंड में कहें या फिर शुरुआत में करें, ये है भाई मॉस्क यहाँ की, जामिया मस्जिद लेह लद्दाख। और सच बता रहा हूँ, मैंने अपनी लाइफ में पहली बार ऐसी मस्जिद देखी है ना खूबसूरत भाई। मुझे सबसे अच्छी यहाँ पे जो चीज़ लगी है वो लगी है यहाँ पे लकड़ी की नक्काशी कारीगरी। पूरा स्ट्रक्चर आगे का जितना भी हो सारा खूबसूरत लकड़ी के उससे सजा रखा है, मतलब कारीगरी कर रखी है इस पर, है बढ़िया भाई, सबसे बेस्ट ऑसम लगी भाई यहाँ पे ये जो मॉस्क है। फिर उसके बाद में ये शुरू हो जाता है यहाँ से बाज़ार लेह का। तो अभी तो जो है थोड़ा बहुत जो है आसमान में उजाला है, अभी पूरी तरह से सनसेट नहीं हुआ है। और जब पूरी तरह से सनसेट हो जाएगा तब जब यहाँ पे लाइटिंग होगी वो बहुत अच्छी होगी। एक ये रास्ता और एक ये, किसी भी रास्ते पे चले जाइए, दोनों तरफ दुकानें, रेस्टोरेंट्स और सोवेनिर्स की शॉप। जैसे कि ये सामने है नेहा स्नैक्स। बहुत सुना है मैंने इसके बारे में, लेकिन मैं इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं जाऊँगा। ऐसा नहीं है मैं इसकी बुराई कर रहा हूँ, मैं बस इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर जो चीज़ें हैं ना वो सारी मैं दिल्ली में खा चुका हूँ बहुत बार, जैसे कि गोलगप्पे, समोसे। तो हम यहाँ पे जो खाने आए हैं वो यहाँ पे खाने आए हैं भाई यहाँ का ट्रेडिशनल फूड जो लद्दाख में फेमस है। उसके लिए हमको रिकमेंड किया गया है हमारे जो हॉस्टल के ओनर हैं 2-3 रेस्टोरेंट्स। तो अभी वो हमें मिले नहीं हैं, जब हमको मिल जाएंगे तब मैं आप लोगों को दिखा दूँगा कि वहाँ पे क्या फ़ेमस है और क्यों फेमस है और कैसा है टेस्ट। सामने है भाई, सामने कह रहा हूँ मैं, पश्मीना बर्ड सुन के सामने हो गया सामने से। तो सामने है भाई मेरे पश्मीना पैलेस, जहाँ पर यहाँ की सबसे फेमस शॉल जो कि पूरे श्रीनगर रीजन में और यहाँ लद्दाख में बनती लद्दाख में है। यहाँ पे काफ़ी फेमस जो है गोट है, उसकी ब्रीड नाम है उसका iBEX। उसकी दाढ़ी के बाल से, उसकी पीठ के बाल से और
शायद पूंछ का भी कोई बाल होता है, उससे पश्मीना शॉल बनती है। काफ़ी महंगी होती है, लाख लाख रुपए की इसकी कीमत होती है भाई। और सामने है पंजाब नेशनल बैंक और इसके सामने इसके कॉम्पिटिटर यस बैंक, दोनों आमने सामने हैं। पैसे की कोई कमी नहीं है इस मार्केट में। यहाँ से निकलवा लो ये ATM, पीछे वाले से निकलवा लो वो पंजाब। एक और दुकान अमार शॉल्स एंड कारपेट्स, हिमालयन जेम्स, मेरे किसी काम के नहीं है। इस वाली लेन पे अभी तक मुझे कपड़ों की दुकानें ज़्यादा मिली। उस सामने मस्जिद है, जैसे कि ये सामने थ्रेड्स ऑफ कश्मीर, पश्मीना शॉल की अभी तक मुझे 2-3 दुकानें मिल गई। और नॉर्मल जो बुटीक्स होते हैं, जैसे सामने पश्मीना बुटीक्स और ये सारी चीज़ें, मतलब यहाँ पे कपड़ों की मार्केट ज़्यादा है इस वाली लेन में। आगे चल के अभी देखते हैं क्या है, और फिर उसके बाद में मस्जिद से जो लेफ़्ट जा रहा रास्ता उसमें भी चल के देखेंगे। पहले तो मुझे वो अपना रेस्टोरेंट ढूंढना है जो मुझे बताया है। अब इस पॉइंट के बाद शुरू हो जाते हैं भाई कैफ़ेज़, जिन्हें मैं ढूंढ रहा हूँ बहुत देर से। पहला कैफ़े मुझे मिला सैफ किचन, दूसरा मिला हिमालयन कैफ़े, आगे लद्दाखी किचन, नाथू भी है यहाँ पे, और उसके ऊपर AMDO एमडो कैफ़े। सॉरी अगर गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो उसको। भाई 10 मिनट से ज़्यादा हो गए। मेरे साथ जो मेरा भाई आया हुआ था वो इस मार्केट में खो गया है, और उसी के पास सारे पैसे हैं, उसके पास वॉलेट है और क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड सब उसके छोटे वाले बैग में रखा है। मेरे पास कुछ नहीं है, बस सिर्फ एक फ़ोन है जिससे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और जूते भी नहीं है। देखो चप्पल में आ रखा हूँ मैं यहाँ पे घूमने, पूरा लद्दाख जहाँ जहाँ गर्मी है। ये ब्रो वीडियो बना रहा हूँ तो ये छोटा बच्चा देख रहा है, तो चप्पल में हूँ भाई मैंने चप्पल में ही घूमना है पूरा लद्दाख। पूरा लद्दाख नहीं, पूरा ले सिटी तो चप्पल में ही घूमनी है। मुझे नहीं है शौक जूते पहनने का। व्हाट इज माई चैनल नेम? पता नहीं, हिंदी आती है? माई चैनल नेम इज बजट यात्री। माई नेम इज दीपक। एंड व्हाट इज योर नेम? मैं समझ नहीं पा रहा गला बैठा हुआ है बच्चे का। प्योर कश्मीरी सैफरन लद्दाख ड्राई फ्रूट्स। सैफरन कश्मीर से यहाँ आता है और पश्मीना यहाँ से कश्मीर जाता है। तो भाई मार्केट घूमते घूमते हमें एक शख्स मिले हैं। पहले मैं इनके बारे में बता देता हूँ। इनका नाम है फ़हीम अहमद और ये हैं बांग्लादेश से। विच सिटी इन बांग्लादेश? राजशाही। मैंने कभी नहीं सुना। ये एशिया का क्लीनेस्ट सिटी में एक है। अच्छा, बांग्लादेश में है। ओके, तो ये ब्रदर हमारे साथ ही आए थे। जिस बस में मैं दिल्ली से आया था ना, उसी बस में ये बैठ कर आए थे। भाई का लग इतना अच्छा है कि इनको माउंटेन सिकनेस की प्रॉब्लम नहीं हुई, तो इसलिए इन्होंने 2 दिनों में पूरा ले घूम लिया। अभी अपर रीजन में जाने की प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन हमारे साथ ऐसा नहीं था। तो ब्रदर मिल के बहुत अच्छा लगा। एन्जॉय योर इवनिंग इन ले मार्केट। थैंक यू। तो कल थी 6 जुलाई और पूरी मार्केट बंद थी। पहला जो था वो है मुहर्रम था, जिसकी वजह से मार्केट बंद थी। दूसरा जो था वो था यहाँ के 14 दलाई लामा, उनका बर्थडे 6 जुलाई 1935। और तीसरा यहाँ पे एक हेमिस मोनेस्ट्री है, वहाँ पे काफ़ी फेमस फेस्टिवल था, जिसकी वजह से यहाँ पे कल टूरिस्ट बहुत कम थे क्योंकि मार्केट ही बंद थी सारी। तो 10 मिनट हो गए। 10 मिनट से मैं एक रेस्टोरेंट को ढूंढ रहा हूँ और फाइनली वो मुझे मिल गया है। वो फेमस क्यों है वो और उसका नाम क्या है वो भी मैं आपको रेस्टोरेंट पहुँच के बताऊँगा। ले मार्केट ये पूरी है, पीछे से स्टार्ट हुई थी और नीचे देखो ये जो है डाउन जा रहा है, ये आगे तक जो है अपनी पूरी ले मार्केट है। तो एक बार मैं वहाँ पहुँच जाता हूँ रेस्टोरेंट, फिर आपको दिखाता हूँ कि मैं क्यों इतना परेशान हूँ, क्यों इतना एक्साइटेड हूँ वहाँ जाने के लिए। ये मिल गया भाई गैसमो रेस्टोरेंट, जिसके लिए मैं इतनी दूर से आया हूँ, मतलब अंदर से आया हूँ अपने हॉस्टल से पैदल चलते चलते हुए, कि ताकि मैं कुछ यूनिक खा सकूँ।
तो यूनिकनेस अंदर जाके बताऊंगा। वैसे अभी ये फ़ोटो देख लो गैसमो रेस्टोरेंट की, ऊपर सीढ़ियाँ जा रही हैं और ये फर्स्ट फ्लोर पर है ये, और नीचे दुकानें हैं। चलो फिर इसके अंदर चलते हैं। मैं चप्पल में आया हूँ, भगा तो नहीं देंगे? क्या कह रहे हो? पैसा लगता है बस, चप्पल जूते नहीं लगते। सही कह रहे हो बिल्कुल। चलिए भाई लेते हैं एंट्री गैसमो रेस्टोरेंट की। एम्बियंस काफ़ी अच्छा है यहाँ पर। ये रहा इस गैसमो रेस्टोरेंट का मेन्यू। चलिए खोलते हैं इसको और ढूंढते हैं वो डिश जो मुझे खानी है। सारी चीज़ें हैं, ड्रिंक्स है, रिफ़्रेशमेंट है, नॉन वेज और वेज दोनों सर्व करता है। तो मिल गई भाई मेरी फेवरेट डिश, जिसको खाने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। इस स्पेशलिस्ट गैसमो रेस्टोरेंट में आया हूँ। वो है ये याक चीज़ बेस पिज़्ज़ा। चिकन में खाता नहीं, तो बेस पिज़्ज़ा की बात करें तो पिज़्ज़ा ही है, लेकिन स्पेशलिटी ये है कि ये याक के दूध से बना हुआ पिज़्ज़ा। मतलब याक के दूध से पहले इन्होंने चीज़ बनाया है और फिर उस चीज़ को जो है इस बेस पिज़्ज़ा में मिला के हम लोग को देखेंगे। तो अब देखना है कि उसका टेस्ट कैसा है। ये आ गया अपना पिज़्ज़ा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये पिज़्ज़ा खाने में इतनी दूर से यहाँ पे आया हूँ। तो भाई ये कोई आम पिज़्ज़ा नहीं है, ये शायद मुझे लगता है डोमिनोज में भी नहीं मिलेगा दिल्ली के अंदर, ना ही कोई और पिज़्ज़ा शॉप में मिलेगा। स्पेशलिटी इसकी ये है कि जो आप ये चीज़ देख रहे हो ना, ये बना हुआ है याक के दूध से। गाय, भैंस, बकरी का दूध तो भाई मैंने पी लिया। अब मैं एक बार याक का दूध टेस्ट करता हूँ, मतलब उसके दूध से बने प्रोडक्ट को टेस्ट करता हूँ कि कैसा है। खाता हूँ फिर बताता हूँ टेस्ट कैसा है और रिकमेंड करता हूँ आपको आना है या नहीं आना। मैं कुछ अपने पास आऊँ कैमरामैन। जो पिज़्ज़ा है वो तो नॉर्मल है, नीचे का जो क्रस्ट है, लेकिन उसके ऊपर जो चीज़ है ना वो थोड़ा अलग है। जो हम खाते हैं ना नॉर्मली, उससे बहुत अलग है, थोड़ा बहुत अलग नहीं है। तो टेस्ट में थोड़ा अलग आ रहा है, पर अच्छा आ रहा है। अब मैं आपको बोल सकता हूँ कि बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं आप। तो खा लेते, फिनिश कर लेते। सिर्फ इतना ही मंगाया हमने यहाँ से, क्योंकि अभी हमें और भी जगह जाना है खाना खाने। पिज़्ज़ा खा के मज़ा आ गया भाई, बढ़िया था, टेस्ट अच्छा था, थोड़ा यूनिक था। जो हम खाते हैं ना उससे अलग था, तो उस एक में ही भर गया मेरा पेट। अब थोड़ा वॉक करते हैं और फिर उसके बाद कुछ और खाते हैं, लेकिन उससे पहले अब लेते हैं यहाँ पे अपने घर के लिए सुवेनियर्स, ताकि मैं अपने फ्रिज पे लगा सकूँ। तो अभी बोल दे, मैं नहीं आ रहा। चलो जी, मिल गई सुवेनियर शॉप लद्दाख थांग का सेंटर। इसमें चलते हैं और ख़रीदते हैं 2-4 सुवेनियर्स पसंद के। तो ये रहे भाई सुवेनियर्स और फ्रिज मैग्नेट। वैसे मुझे फ्रिज मैग्नेट लेना था। अब मैं देख रहा हूँ कि कौन सा बेस्ट रहेगा। लास्ट टाइम मैंने जब नेपाल से ख़रीदा था ना, तो वो ऐसा था, वो इस तरह से था और उसके पीछे पूरे पे मैग्नेट थी। अब देखो इसके ना थोड़े से पार्ट पे मैग्नेट है, तो जब अगर झटके से फ्रिज खोलते हैं तो वो छूट जाता है। और ये भी लग तो अच्छा रहा है वैसे, पर ये मैग्नेट की वजह से जो है थोड़ा सा जो है पसंद नहीं आ रहा है। ये वाला भी ठीक है तो, पर मुझे नहीं पता कि मैं खारदुंगला जाऊंगा या नहीं जाऊंगा। अगर गया तो मैं ये ले लूँगा। वैसे ये भी अच्छा लग रहा है। ये रोड ट्रिप वालों के लिए, वैसे तो हम भी रोड ट्रिप ही करके आए हैं, पर स्पेशली जब खुद की गाड़ी से आते ना, चाहे फिर वो कार हो चाहे वो बाइक हो, तभी ऐसा लगता है कि हाँ हमने लद्दाख के लिए रोड ट्रिप की है। तो इसको भी ड्रॉप करते हैं। ये भी सेम आ गया लद्दाख बाइक वाला, इसको भी हाँ इसे ले सकते हैं। बस इसमें हमने बाइक से नहीं की, हमने किया तो रोड डिफ़िकल्टी है, बस से किया, लेकिन तो रख सकते हैं इसको भी। लेकिन अब इसका देखो ये वाला पार्ट जो है लद्दाख वाला ये छूटा हुआ है, इसको भी ले सकते हैं ना। लोग अपने बाइक्स में लगाते हैं, साइकिल में लगाते हैं। मैंने अगर ये ख़रीदा तो मैं अपने बैग में लगाऊंगा, बैग में भी काफ़ी अच्छा लगता है ये। तो ये पसंद आ गया भाई मुझे। बाकी जितने भी देख रहे हो ना आप, सब पे या तो रोड ट्रिप लिखा हुआ है या फिर उन पे ऐसे बाइक बनी हुई है। तो बाइक से मैं आया नहीं, रोड ट्रिप मैंने की नहीं,
तो ये ठीक है, ये 3D में भी है और इसकी मैग्नेट जो है ये पूरे एरिया पे कवर भी करेगी, तो मतलब अच्छे से चिपक जाएगा। और इस पे जो है लद्दाख का कल्चर भी दिखाया गया है। तो इनकी ट्रेडिशनल ड्रेस और याक, जिसके दूध का पिज़्ज़ा भी हम खा के आए हैं, और नीचे लिखा हुआ है लद्दाख। तो ये डन करते हैं। हो गया भाई, ख़रीदारी हो गई। फ्रिज मैग्नेट जो है वो ले लिए। अब ढूंढते हैं यहाँ पे एक और फेमस कैफ़े जो अपनी एक और यूनिक डिश के लिए फेमस है। पहुँचता हूँ, फिर आपको बताता हूँ किस कैफ़े की या रेस्टोरेंट की बात कर रहा हूँ। तो ऐसे रोड साइड पे आपको जो हाथ से बुने हुए कपड़े होते हैं, छोटे बच्चों के कान ढकने वाले, क्या बोलते हैं, टोपी बोलते हैं, सॉक्स भी हैं और स्वेटर भी है, और कुछ चीज़ों के तो नाम मुझे पता नहीं है। देखो कितनी अच्छी लग रही है ना ये वाली छोटी सी जैकेट स्वेटर जो भी है भाई। ये सॉक्स, जूते, सॉक्स कम जूते दोनों हैं। ये देखो सारी चीज़ें। एक और भाई मिल गए मुझे, ये भी हमारे साथ जो है दिल्ली से आए थे बस में। कैसा लग रहा है भाई? अब ठीक है, वो आपके एक्चुअल में इनके साथ जो रिलेटिव्स थे उनको भी एल्टिट्यूड सिकनेस हो गया था। हाँ, तो अब ठीक है वो। अब ठीक है, और अभी भी थोड़े उससे चलते थे तो सांस बढ़ जाती है उनकी। हाँ, तो अब तक भाई 2 लोग मिल गए मुझे जो मेरे साथ दिल्ली से यहाँ तक आए थे। भाई गुजरात से थे और वो थे बांग्लादेश से। वो भी अभी हमें यहाँ मिले थे। हाँ, थोड़ी देर पहले। एक तो यहाँ पे भाई नेट की प्रॉब्लम, यहाँ नेट बिल्कुल भी नहीं चलता। दूसरा, अगर चल जाए तो फिर गूगल बाबा जो है वो गलत दिखाते हैं। 5 मिनट के रास्ते को कम से कम 1 घंटे का बना देते हैं। फाइनली मेहनत करने के बाद हमें वो जो रेस्टोरेंट है वो मिल गया। देखो यहाँ पर हमें ये ले मार्केट, आगे से हमें ऐसे लेफ़्ट लेना है, फिर एक राइट लेना है और हम पहुँच जाएंगे अपने दूसरे वाले रेस्टोरेंट पे जहाँ पे हमें कुछ खाना पीना है। 5 मिनट की वॉक है, 350 मीटर है। तो चलिए टाइम वेस्ट करते नहीं है, चलते हैं। और पता है हम लोग यहाँ पे 7 बजे के आसपास आए थे भाई, और अब देखो 7 बजे हम घूमने आए थे, अब बज गए 10। तो 3 घंटे हमने ऐसे ही स्पेंड कर दिए। और अभी भी देखो काफ़ी चहल पहल है मार्केट में। ये चीज़ दिखानी ना मैं ज़रूरी समझता हूँ, क्योंकि मैं एक बजट ट्रैवलर हूँ, सस्ते में घूमना चाहता हूँ। और यहाँ पे ले सिटी के अंदर ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है भाई। या तो आप अपनी बाइक रेंट करो या फिर 2 से 3 दिन के वेट करो बस का। तो ये शॉप है एंशिएंट ट्रैक के नाम से। सामने आई लव ले का जो साइन है उसके जस्ट सामने। ये लोग क्या करते हैं, ये लोग शेयरिंग में बेचते हैं। आप जाइए, आप इनको अपनी लोकेशन बताइए कि मुझे नुब्रा वैली जाना है, ये आपका नाम नोट कर लेंगे। हो सकता है थोड़ा बहुत अमाउंट एडवांस पेमेंट ले लें। फिर ये सेम लोकेशन वाले बंदों को ढूंढेंगे। तो ऐसे करके पूरा एक वो बना लेते हैं, ग्रुप बना लेते हैं और एक बड़ी गाड़ी कर लेते हैं जिसमें आप शेयरिंग बेसिस पे जा सकते हैं। तो काफ़ी बढ़िया तरीका है सस्ते में घूमने का। अगर आप भी ऐसा कर रहे हो, शेयरिंग में घूमना चाहते हो, तो कांटेक्ट कर लेना भाई एंशिएंट ट्रैक वालों से। लो जी भाई, मिल गया। मुझे भी जहाँ था वो जाना था इसमें, दा बोलें, दे खंबीर ऑथेंटिक लद्दाखी कुजिन। तो ये इसका रास्ता है, चलते हैं ऊपर। ये है रेस्टोरेंट, ये यहाँ का। देखो मुझे खाना है खंबीर और बटर टी, ये बहुत फेमस है। बाकी इनका मुझे नहीं पता, एग नॉन वेज है। तो चलिए बता करते हैं। सॉरी गाइस, क्या है, अब बज रहे हैं, अभी मैंने दिखाया था 10। और ये जो दे खंबीर रेस्टोरेंट है जो अपनी बटर टी और ब्रेड के लिए फेमस है, वो सैंडविच के लिए, ये बंद हो जाता है 8 बजे, रात के 8 बजे। तो अब तो मुश्किल है, इन्होंने साफ मना कर दिया। सॉरी भी बोल रहे थे कि आप लेट हो गए। तो अब कल खाएंगे इसका जो है खाना, अभी के लिए चलते हैं। तो बहुत हो गया भाई, बहुत घूम लिया। 3 घंटे से ये मार्केट ही घूम रहा हूँ। काफ़ी बड़ी मार्केट है, काफ़ी अच्छी मार्केट है। मतलब जितना मैंने देखा था इंटरनेट पे बिल्कुल वैसा ही है, सेम है। लोग भी काफ़ी अच्छे हैं, ऐसा नहीं है कि ज़बरदस्ती है ले लो ले लो ले लो। नहीं पसंद आ रहा है तो तुम्हारी मर्जी, मत लो। काफ़ी फ्रेंडली लोग हैं। रेस्टोरेंट भर भर के हैं, कपड़ों की दुकानें भर भर के हैं, सोवेनियर्स की दुकानें भर भर के हैं। एक बार को मुझे लगा कि कोई असली बंदा खड़ा है। तो ये थी भाई मेरी ले मार्केट की वीडियो। अब इसी वीडियो को यहीं पे करते हैं एंड, वरना वीडियो जो है लंबी हो जाएगी। सड़क पार कर लूँ एक बार। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो थोड़ी सी भी, तो
लाइक कर देना। चैनल पे नए हैं तो ये चैनल जो है बजट वाला सब्सक्राइब कर लेना। तो कल एक नई डेस्टिनेशन के साथ आप लोगों को मिलता हूँ। तब तक के लिए गुड नाइट, क्योंकि रात हो रही है यहाँ पे, और बाय बाय।